उनको दाखिल किया जाएगा। पहले उनको जवानी लौटाई जाएगी, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उनको दाखिला अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान कभी बच्चा होता है, कभी बूढ़ा होता है, लेकिन उसके जवानी के लम्हात बड़े हसीन होते हैं। जवानी की रातें हसीन है इसलिए कि नींद खूब आती है, और बुढ़ापे में इंसान अल्लाह अकबर कराहते हुए अपनी रातों को गुजारता है। बेशतर बूढ़े वो हैं, किसी के पैर में तकलीफ है, किसी के सर में तकलीफ है, कोई शुगर का मरीज हो चुका है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो चुका है, कोई किसी में है, और जिसको जिस्मानी कोई बीमारी नहीं, बुढ़ापे की मंजिल में पहुंचने के बाद इंसान दिमागी उलझनों का शिकार हो जाता है। मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पोतों का क्या होगा। गर्ज के तसव्वुरात और तखय्युलात है, और अगर ये सारे तसव्वुरात ना हो तो फिर इंसान को यही ख्याल आता है, बाल सफेद हो चुके हैं, सर सफेद हो चुका है, दांत गिरने लगे हैं, पैर कांपने लगे हैं, हाथों में कपकपी की कैफियत है, अब मेरा क्या होगा। इंसान को बुढ़ापे में या तो खानदान का ख्याल है या तो मेरा क्या होगा ये ख्याल है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और बचपना वो है जिसमें कोई ख्याल ही नहीं है मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। लेकिन जवानी में एक एतदाल है, तसव्वुरात और तखय्युलात भी है, और नींद की राहतें भी है, टेंशन भी है, और उसको अपना खुने तदबीर से हल करने का अंदाज भी है। इंसान की तकदीर की जो है वो बिखरी हुई जुल्फे भी है, और तदबीर की जो तदबीर के नाखून भी है, जिस जवानी में जिसके जरिए से वो तकदीर की बिखरी हुई जुल्फों को नाखूने तदबीर से संवारने का हुनर रखता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान वो है और इंसान की जवानी वो है। कलंदरे लाहौरी ने सारा तमगा कामयाबी का अपनी सदी में अगर किसी को दिया है तो वो जवानों ही को अता किया है। इसीलिए तो कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, अभी तेरे लिए आसमां और भी है। और कहते हैं इकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है, उनको अपनी मंजिल आसमानों में नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इसलिए कि जवानी वो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो जवानी ही तो है जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर अल्लाहु अकबर एक ऐसी तंजीम को जो है वो कायम किया जिसका एजेंडा ये था, न जुल्म करेंगे, न जुल्म करने देंगे, न जुल्म होने देंगे, न जुल्म बर्दाश्त करेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये जवानी ही तो है कि जनाब इब्राहिम ने बुतों को तोड़ करके जो है वो नारे नमरूद में छलांग लगाई थी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये जवानी ही तो है जिसमें जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिस्र के बाजार में खड़े हुए नजर आते हैं। ये जवानी ही तो है जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी को झेलते हुए नजर आते हैं। ये जवानी ही तो है अल्लाहु अकबर साद इब्न अबी वक्कास अपने सीने पर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाले तीरों को लेते हुए नजर आते हैं, और ये मुस्तए जाफिजा सुनते हैं, फिदा का उम्मी व अबी या साद, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। ये जवानी ही तो है कि फातह उंदुलुस जनाबे तारिक इब्न जियाद कश्तियां जलाते नजर आ रहे हैं। ये जवानी ही तो है कि मोहम्मद इब्न कासिम सिंध की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहराते नजर आ रहे हैं। ये जवानी ही तो है अल्लाहु अकबर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराते नजर आ रहे हैं। इकबाल ने सिर्फ शायरी नहीं की है, अपनी 1300 साला तारीख की अक्कासी की है। और काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है, उनको अपनी मंजिल आसमानों में नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। जिसका नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर ना हो उसका नशेमन नरम गद्दे कैसे हो सकते हैं। जिसका नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे ना हो उसके हाथों में मोबाइल के हवाले से अय्याशिया कैसे आ सकती है। जिसका नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे ना हो वो जिना के
मनाजिर में अपनी रातों को तबाह कैसे कर सकता है? जिसका नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे ना हो, वो शराब की अड्डों में महखानों में अपनी जिंदगी को कैसे तबाह कर सकता है? जिसका नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर ना हो, वो लड़कियों की बाहों में अपनी जिंदगी को तबाह कैसे कर सकता है? जिसका नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे ना हो, वो पार्कों में किसी औरत की जुल्फों के साए में अपनी शाम को तबाह और बर्बाद क्यों कर सकता है? जिसका नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे ना हो, वो अल्लाहु अकबर कैरम कल्बों में, ताश के पत्तों में और गाने सुनकर, कानों में हेडफोन लगाकर गाने और गजलों में अपनी रातों को तबाह कैसे कर सकता है? नहीं, तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है। अगर वाकई शाही है, कौवा नहीं है। अगर तू शाही है, चूहा नहीं है। अगर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में तू मुशक्कत के साथ जिंदगी गुजार, ताकि तेरी कौम आराम की नींद सोए। तू अल्लाहु अकबर तकलीफ से सामना कर, ताकि तेरी कौम के लिए नए नए तरक्की की राहें खुलती हुई नजर आए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस कौम के जवान मुशक्कतों की रातें गुजारते हैं, उस कौम के बूढ़े आराम की नींद सोते हैं। जिस कौम के नौजवान अल्लाहु अकबर नाखुने तदबीर से तकदीर की जुल्फी हुई, तकदीर की बिखरी हुई जुल्फों को संवारने की कोशिश करते हैं, उस कौम का मुस्तकबिल सुनहरी हरफों से लिखा जाता है। हाँ, लेकिन जिस कौम के जवान शराब की अड्डों में डूब जाएं, जिस कौम के जवान ज़िना के अड्डों में डूब जाएं, जिस कौम के जवान अय्याशियों के अंदर डूब जाएं, जिस कौम के जवान बालों ही पर पूरी ताकत सर्फ कर दे, जिस कौम के जवान हाथों में कड़े पहनकर औरतों से मुशाबहत करे, जिस कौम के जवान कानों में बालियां पहनकर हीरों की मुशाबहत करे, जिस कौम के जवानों को चलने का शऊर तक न हो, जो निस्वानियत के साथ कमर मटका करके चलने को फैशन तस्वुर करते हो, वो कौम का मुस्तकबिल क्या खाक बुलंद होगा। आज मुल्क के शाम में मुसलमानों की गर्दनों पर छुरी न होती, आज इराक का सुहाग न उजड़ता, बगदाद खां को खून में न नहाता। अगर जवानों को अली अकबर की जवानी की खैरात मिल जाती तो करबला फिर से करबला की तरह सूना न होता, बल्कि अकबर की जवानी लुटी और करबला के जंगल को हमेशा के लिए आबाद कर दिया गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जवानों की कैफियत क्या है? जवानी का मतलब यह है खेल कूद, जवानी का मतलब अय्याशी, जवानी का मतलब ट्वेंटी, जवानी का मतलब अल्लाहु अकबर गुनाहों में डूब जाना। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह को जवानी जिस तरह सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन इंसान जवानी के अंदर अगर गुनाह न करे, जवानी में इंसान गुनाह न करे, तो अल्लाह की रहमत उसको ताज्जुब के साथ देखती है। ये जवान होकर गुनाह नहीं करता तो खुदा की रहमत पुकार कर कहती है तूने जवानी में गुनाह नहीं किया, इसलिए हम तुझे जवानी में इज्जत अता करेंगे। बूढ़ों को गुनाहों की वजह से जो इज्जत न मिल सकी, उससे ज्यादा इज्जत हम तुझे जवानी में अता करेंगे, और जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो उससे ज्यादा तुझे हम इज्जत अता करेंगे। ये अल्लाह का वादा उन जवानों के लिए है जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह से डरते हुए, गुनाहों से बचते हुए गुजारा। लेकिन जवानी को गुनाह से बचा करके गुजारना बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जवानों की कैफियत ही जुदा है, आज जवानों के हालात ही जुदा हैं। लेकिन आज ये मैं चंद जवानों की आपके सामने कुछ उनकी जिंदगी के लम्हात पेश करूं, ताकि हमारे जवानों को पता चल सके कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज एक तस्वुर पेश किया जाता है, बापू हम अगर जवान है तो गुनाह से नहीं बच सकते, बल्कि कहा जाता है मौलाना हम जवान हैं इसलिए गुनाहों से नहीं बच सकते, इसलिए कि कदम कदम पर गुनाह हमें दावत दे रहे हैं। लेकिन इमाम याफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक हिकायत नकल करते हैं, मैं उसको अपने अल्फाज का जामा पहना करके पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नफ्स का धोखा है, ये शैतान का फरेब है कि इंसान जवानी में गुनाह से नहीं बच सकता। क्या ख्याल है सहाबा के बारे में? वो भी तो जवान ही थे, सारे सहाबा तो बूढ़े न थे, वो भी तो जवानी ही में उन्होंने कलमा पढ़ा था। सैयदना फारूक आजम ने 38 साल की उम्र में कलमा पढ़ा है। हजरत अबू मूसा अशअरी ने 32 साल की उम्र थी जिस वक्त आप काजी बनाए गए थे। मौलाए कायनात ने 8 या 9 साल या 10 साल की उम्र में कलमा पढ़ा था। आप अंदाजा फरमाएं, हजरत खालिद इब्ने वलीद ने
ऐन शबाब के आलम में कलमा पड़ा था, बल्कि उनके लिए तो गुनाह से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए कि जिनको माओ की गोद में शराब पिलाई गई उनके लिए शराब छोड़ना कितना मुश्किल था। जहां पर अल्लाह अकबर माओ के साथ जिना किया जाता था, उस गंदे समाज में जिना से बचना कितना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने मुस्तफा जाने रहमत को दिल दिया था, आकाए करीम को दिल दिया था, इसलिए वो जानते थे कि जिसको दिल दिया है उसकी बातें भी तो मानी जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह अकबर। इमाम याफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जिसको मैं अपने अल्फाज का जामा पहनाना चाहता हूँ कुछ तसर्रुफात के साथ। अल्लाह अकबर फरमाते हैं, एक बुजुर्ग थे, उन बुजुर्ग को मिस्की का खिताब दिया गया था। मिस्क अरबी में जो है वो मुश्क को कहते हैं। अल्लाह अकबर, उनकी हाल ये थी, उनका हाल ये था, उनकी शान ये थी कि अल्लाह अल्लाह, वो जब तक हयात रहे उनका जिस्म महकता रहा, और जब उनका इंतकाल हुआ उनका जिस्म महका, उनका कफन महका, दफन कर दिए गए तो उनकी कब्र भी आज तक महक रही है। जिस दौर में इमाम याफई ने वाकया लिखा था, फरमाते आज तक उनकी कब्र महक रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कब्रें यूं ही नहीं महका करती, उसके पीछे कोई राज भी होता है, उसके पीछे कोई पस मंजर भी होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम इज्तिमात में आते हैं और इज्तिमात में आने के बाद उलमा के खिताबात सुनते हैं, सादात के फरामीन सुनते हैं, नाते रसूल मकबूल सुनते हैं, हुजूर मुफक्किर इस्लाम का फिक्र अंगेज खिताब सुनेंगे, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की कायदाना फिक्र अपने दामन में लेंगे। दिल चाहेगा आज के बाद गुनाह नहीं करना, तौबा करके पलटेंगे, लेकिन जैसे ही दोस्तों के माहौल में पहुंचते हैं, दोस्तों के माहौल में जाते हैं, वहां पहुंचने के बाद हमारे दिल की कैफियत ये हो जाती है, गुनाह के बगैर कैसे जिएंगे। मगर याद रखो, यही तो बात है, जो गुनाह कर नहीं सकते उनका गुनाह न करना, या जिनके यहाँ गुनाहों का माहौल न हो उनका गुनाह न करना, ये कोई बहुत बड़ी खूबी नहीं है। जहां गुनाहों का माहौल हो, जहां गंदगी का तलतल हो, अपने दामन को समेट करके वहां से गुजर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कोई गुनाह की दावत दे और बंदा इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अगर वो गुनाह से अपने दामन को बचा लेता है, उसी वक्त अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। करोड़ों नेकियां करने के बाद भी मुमकिन है इंसान को मगफिरत का परवाना न मिले, लेकिन गुनाह से बचना वो नेकी है। इंसान एक गुनाह से इस तसव्वुर से बचता है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसी वक्त उसके सारे गुनाहों की मगफिरत कर देता है। हमारे और आपके दरमियान कभी सफर में भी ऐसे लम्हात आते होंगे, कभी हदर में भी ऐसे लम्हात आते होंगे, कभी बिस्तर पे लेटकर हम किसी बुजुर्ग का, किसी आलिम का बयान सुनने के लिए इंटरनेट ओपन करते होंगे, तो आज के हालात तो इतने पुरफतन हैं, ऐसे दर्दनाक हालात हैं, बयान तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारी गंदगी के जीने से चढ़ करके जाना पड़ता है। खुदा जिसको बचा ले, या जिनके दिलों में ये तसव्वुर हो, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ मुझे एक रिवायत और याद आती है, हजरत इमाम इब्नुल जौजी के हवाले से, जिसको साहिब तिर्मिज़ी ने भी नकल किया है, उसका मफ़हूम अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इस हदीस के रावी हैं, जिसका मफ़हूम मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। हजरत इब्न उमर कहते हैं, मैं छोटा सा बच्चा था, उसके बावजूद भी मैंने अपने बचपने के अंदर अल्लाह के हबीब से ये हदीस कमोबेश 7 मरतबा सुनी। आप सोचें कि बचपने में ये हदीस इतनी मरतबा सुनी, बच्चे होने के बावजूद, तो जो जवान और बड़ी उम्र के होंगे उन्होंने इस हदीस को कितनी मरतबा सुना होगा। यानी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े से, इस वाक़े के बयान करने से इतनी दिलचस्पी थी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी महफिल के अंदर जो है वो ये बात को दोहराते थे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में जाकर क्या मिलेगा, बार बार वही नाते तो सुनने को मिलती है। नादान, याद रख, जब कबूलियत के लम्हात होते हैं और वही नात सुनने को मिलती है, तो फिर यहाँ से उठाकर मदीने मुनव्वरा तक पहुंचा दिया जाता है। लम्हात अलग होते हैं, हालात अलग होते हैं। मुमकिन है किसी के दिमाग में ये खप्त भी हो कि कभी कभी तो बातें हदीस के हवाले से भी रिपीट होती है। याद रखे, कुरान रिपीट करने से मुताल्लिक कहता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। ए मेरे महबूब, अपनी बातों को बार बार दोहराइए, क्योंकि बातों का दोहराना
बढ़ाना मोमिनीन को फायदा देता है, मुनाफिकीन का मर्ज बढ़ता है और मोमिनीन को फायदा पहुंचता है। तो याद रखें, अगर कभी कोई बात दोबारा भी सुन ले तो ये ना तसव्वुर करें कि ये दोबारा क्यों सुने। मुमकिन है पहले आपके दिल पर असर न किया हो, अब आपके दिल पर असर करे, अब ना किया हो कब असर करे। इसलिए याद रखें, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी अपनी बातों को सहाबा के दरमियान दोहराते थे। इसीलिए इब्ने उमर कहते हैं, बचपने में मैंने 7 मरतबा सुना तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कितनी मरतबा बयान किया होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका मफहूम है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर उसको बयान करते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम किफ्ल था। किफ्ल की कैफियत ये थी, वो गुनाहों पे बड़ा दिलेर था, गुनाह का कोई मौका वो हाथ से जाने न देता था। बुराइयों का हाल ये था कि जब जब मौका मिले ये कभी मौका हाथ से जाने न दे। गुनाह 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 सिर्फ गुनाह, और उसके गुनाह इस कदर आम हो गए थे कि वो समाज में मशहूर हो चुका था बदकारी के हवाले से, गुनाह के हवाले से। एक दिन उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा। खूबसूरत लड़की अपने समाज के बड़े नेक और परहेजगारों से कर्जा मांगने के लिए आई और वो कहती थी, लोगों मुझे 60 दिरहम की जरूरत है, इसलिए तुम मुझे 60 दिरहम दे दो। लेकिन किसी ने उसको कर्जा न दिया। वक्त होता तो मैं यहाँ पर एक मसले की वजाहत और करता, लेकिन वजाहत नहीं करता, सिर्फ इशारा करके गुजरना चाहता हूँ। याद रखें, अगर कर्ज देने की ताकत हो तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको मलफूजात में इमाम अहले सुन्नत ने बयान किया है कि कर्जा देना सदका देने से ज्यादा अफजल है। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अगर तुम में से कोई किसी को कर्जा देता है और जब तक वो कर्जा वापस नहीं मिल जाता तो हर दिन उतनी रकम सदका करने का सवाब अल्लाह कर्जा देने वाले के नाम अमाल में अता करता है। यानी अगर तुमने किसी को 50 रुपए दिए, 200 रुपए दिए या 500 रुपए दिए, तो जब तक वो 500 वापस नहीं आएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते हर दिन 500 का सदका तुम्हारे आमे अमाल में लिखते रहेंगे। जरा सोचो तो सही, इमाम अहले सुन्नत ने अपने दौर में कहा था, अगर हमने 200 किसी को दे दिया तो जब तक वापस नहीं आते 200 का सदका रोजाना हमारे नामे अमाल में लिखा जाएगा। इमाम फरमाते हैं, किसमें ताकत है रोजाना 200 रुपए सदका दे। यानी उस दौर में जबकि 4 आने के अंदर महीने भर का सामान आ जाता था, उस वक्त इमाम ने फरमाया, किसकी ताकत है कि 200 रुपए सदका करे। अल्लाह अकबर। तो सदके से अफजल कर्ज देना है, इसलिए कि भिखारी हर दिन मांगने आते हैं, जरूरत हो तो मांगते हैं, जरूरत ना हो तो मांगते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, कर्जदार उसी वक्त कर्जा मांगता है जब उसको अशद जरूरत पड़ती है। अगर कर्जे को आम कर दिया जाए तो सूद पर कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस की बात तो यह है, कर्ज लेने वाले लौटाते नहीं और देने वाले देते नहीं। लोग कर्जा लेकर कहते हैं, भाई दिया किसको है जो इनको देंगे। लेकिन सुन लो, अगर आप शहीद भी हो जाएं तो कर्जा आप पर माफ नहीं हो सकता। बल्कि यहां तक फरमाया गया, अगर किसी का 1 पैसा कर्जा लिया और अदा न किया तो उसके एवज में आपको 27 नमाजें बाजमात देनी होगी। अब आप मुझे बताएं, 1 पैसे के बदले में 27 नमाजें बाजमात अदा देनी होगी और 100 पैसों का 1 रुपया बनता है। यानी अगर किसी का 1 रुपया लेकर के न दिया तो 2700 नमाजें बाजमात आपको देनी होगी। मुसलमानों मुझे बताओ, नमाजें पढ़ी ही कितनी हैं जो आप किसी को दे सकेंगे। इसलिए किसी का कर्ज लो तो अदा कर दो। इसलिए कि ये बात भी अर्ज कर दूं यहां पर खास तौर पर, अल्लाह अकबर, बड़ी दर्दनाक बात याद आई। एक जनाजे में अल्लाह के हबीब तशरीफ ले गए। जरा तसव्वुर करें वो जनाजा कितना खुशनसीब होगा जिसमें इमामुल अंबिया तशरीफ ले जाए, नबियों के इमाम तशरीफ ले जाएं। उनका नाम नमाज जनाजा में आए तो मैयत की मगफिरत हो जाए। जब वो जाने दुआ, जाने इस्मत, जाने ईमान खुद किसी के जनाजे में जाए तो उस जनाजे पर रहमतों का आलम क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजे में हैं। नमाज जनाजा का वक्त आता है, जब नबियों का इमाम हो तो फिर कौन आगे बढ़े। जब हुजूर आ जाते हैं तो मूसा व ईसा पीछे होते हैं अलैहिस्सलाम। तो जब हुजूर मौजूद हो तो फिर कौन आगे बढ़े। सरकार जनाजे पर खड़े हुए और जैसे तकबीर कहना चाहते थे कि हुजूर पीछे हटे और फरमाया कि इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम में से कोई पढ़ा ले। साहबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या ये मुनाफिक था?
ये मुनाफिक था जो आप इसका जनाजा नहीं पढ़ाते? हुजूर ने फरमाया नहीं, क्योंकि अगर मुनाफिक होता तो हुजूर नहीं पढ़ाते तो सहाबा को भी थोड़ी पढ़ाने का हुक्म देते, क्योंकि मुनाफिक की तो नमाज जनाजा ही नहीं है, उसका हक ही नहीं मुनाफिक का कि उसकी जनाजा पढ़ी जाए। इस्लाम में ममानियत है, बल्कि पता है कि ये मुनाफिक की कब्र है, उस पे खड़े रहना भी नाजायज है। हाँ, चाहे वो दौरे रिसालत का मुनाफिक हो, चाहे वो 1450 साल के बाद का मुनाफिक हो। आप कहेंगे मुनाफिक को कैसे पहचाने? आसान सी चीज है, मोमिन को भी पहचानने की और मुनाफिक को भी पहचानने की। उस दौर के मोमिनों का अकीदा देखो, इस दौर के लोगों का अकीदा देखो। उस दौर के मोमिनों के अकीदा की तरह जिसका अकीदा होगा वो मोमिन होगा, और उस दौर के मुनाफिकीन के अकीदे की तरह जिसका अकीदा होगा वो मुनाफिक होगा। तो मोमिनीन का अकीदा तो यह है कि हुजूर को गैब है, हुजूर हाजिर और नाजिर है, हुजूर को मेराज में अल्लाह का दीदार हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम नेमत है, हुजूर मालिक जन्नत है, हुजूर मालिक कौसर है। ये उस दौर के मोमिनीन का अकीदा है। और कुरान ने यही कहा, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे हबीब के सहाबा ईमान लाए। और मुनाफिक का अकीदा क्या है? नबी को इल्म गैब नहीं। 1450 साल पहले वाला मुनाफिक कहता था नबी को इल्म गैब नहीं, और 13 सदियों बाद का मुनाफिक कहता है आगे बढ़कर उन मुनाफिकीन की गुमराही से आगे बढ़कर कहता है उनको तो दीवार के पीछे की भी खबर नहीं। अल्लाह। तो ऐसे मुनाफिकीन की ना जनाजा पढ़ो, ना उनसे रिश्तेदारियां करो, ना उनके साथ उठो बैठो, इसलिए कि याद रखना जब कोई जुर्म करने वाले जुर्म करते हुए पकड़ा जाते हैं तो जो उनके इर्द गिर्द बैठते हैं, अगर जुर्म में शरीक नहीं है तो इर्द गिर्द बैठने वालों को भी समेटा जाता है। याद रखना, जब दुनिया की पुलिस मुजरिमों के दोस्तों को भी नहीं छोड़ती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिपाही, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिपाही और वो फरिश्ते अजाब के मुनाफिकीन के इर्द गिर्द बैठने वाले और उनसे साजबाज करने वाले, उनसे रिश्ता जोड़ने वालों को कैसे छोड़ेंगे? तो याद रखें, बात दूर न निकल जाए। अर्ज कर रहा था कि सरकार ने फरमाया तुम जनाजा पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाता। अर्ज की हुजूर मुनाफिक है? फरमाया नहीं। का हुजूर वजह क्या है? तवज्जो करें, सरकार फरमाते हैं मैं जनाजा पढ़ाने जा रहा था, मुझे खबर मिली कि इसके ऊपर कर्जा बाकी है, तो जिस पे कर्जा बाकी है उसका जनाजा मैं नहीं पढ़ाता। पता चला कि किसका क्या बाकी है और किसने क्या किया है ये भी हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। कर्जा किस कोने में लिया? अच्छा, कर्जा लिया मेरे सामने लिया, लेकिन मैं उसके मरने के बाद यकीन से नहीं कह सकता हूं कि दिया नहीं। लिया तो मेरे सामने तक किसी कोने में दे दिया होगा, लेकिन ये नबीउल अंबिया की नजर है, ये इमामुल अंबिया की नजर है। लिया भी सामने नहीं, दिया भी सामने नहीं। आका फरमाते हैं कि इसका कर्जा बाकी, इसलिए मैं जनाजा नहीं पढ़ाता। नमाज जनाजा क्या है? उलमा से पूछें। ये बुजुर्ग आलिम दिन सैयद मंसूर साहब हैं, मौलाना ज़हीर साहब हैं, मौलाना अल्ताफ साहब हैं, हमारे और दिगर उलमाए किराम हैं, इनसे पूछें। नमाज जनाजा ये हयत के एतबार से नमाज है, लेकिन ये हकीकत के एतबार से मगफिरत की सिफारिश है कि अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे। ये दुआए मगफिरत है हकीकत में, और मगफिरत की सिफारिश करने ही को शफाअत कहते हैं। आकाए करीम जिस पे कर्जा बाकी है उसका जनाजा नहीं पढ़ा रहे हैं। लाखों करोड़ों कर्जा लेकर दबा लेने वालों, उस दिन से डरो, सबकी हुजूर शफाअत कर रहे हैं और तुम भी शफाअत की भीख मांगने जाओ और आका अल्लाह न करे ये कह दे कि तुझ पर तो कर्जा बाकी, मैं तेरी शफाअत कैसे करूं? तो उस वक्त किसके दरवाजे पर जाकर के दस्तक दोगे? उस वक्त किसके दरवाजे पर जाकर दुहाई दोगे? खुदा नाराज है तो मनाने के लिए मुस्तफा का दर है, लेकिन हुजूर नाराज हो जाए तो जाओगे कहां? अहले सुन्नत के इमाम इसीलिए तो कहते हैं गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाले बारी अताब में है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आका फरमाते हैं इस पर कर्जा है इसलिए मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। मौला अली ने देखा, मौलाए कायनात ने देखा, मेरे मौला ने देखा, सखियों के सखी ने देखा। अल्लाह अकबर। अर्ज किया या रसूल अल्लाह,
चंद रुपए कर्ज की वजह से ये इतनी बड़ी सादत से महरूम हो जाए, ये मुझे गवारा नहीं। हुजूर इसका कर्जा मैं अदा कर दूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि इसका कर्ज में मुझ पर है, आप नमाज पढ़ा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए, कर्ज हो तो हुजूर नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते। इसलिए हमें सोचना चाहिए, लेने वालों को देने के लिए जल्दी करना चाहिए, और जो लोग पैसे वाले हैं उनको चाहिए कि वो माहौल बनाए कि अल्लाह ने दिया है तो दे। तो किफ्ल के बारे में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किफ्ल ने देखा एक लड़की है और वो लोगों से कर्जा मांगती, कोई उसको देता नहीं। जब कोई नहीं देता, बड़े बड़े अहले तकवा मुत्तकी परहेजगार सब थे, किसी ने दिया नहीं, तो वो लड़की आगे बढ़ी और किफ्ल के सामने आई। किफ्ल को सब जानते थे, किफ्ल पापी है, किफ्ल कोई मुत्तकी नहीं, किफ्ल कोई परहेजगार नहीं, किफ्ल दिन का आवारा और रात का अय्याश है। लेकिन किफ्ल के पास जब वो आकर के खड़ी हुई तो किफ्ल ने कहा, तुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, 60 की जरूरत है, ये 1000 ले। और उसने उसकी झोली में डाल दिया, और झोली में डालने के बाद लड़की ने इजहार तशक्कुर के हवाले से उसको जो है वो शुक्रिया की नजर से देखा। इंसान एहसान का बंदा होता है, जो एहसान करे वहीं झुकता है। उसने जैसे शुक्रिया की नजर से देखा, किफ्ल समझ गया अपना काम हो गया। लड़की से कहा, देख मैंने तुझे जो कुछ दिया इसका एवज कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि मैं तेरे साथ बैठकर थोड़ी देर के लिए कुछ बातें करूं, कुछ गुफ्तगू करूं। क्या तू मेरे घर चलेगी जो मैं तेरे साथ बातें करूं? अल्लाह अकबर। लड़की चलने के लिए तैयार हो गई। किफ्ल घर में लेकर के गया, और घर में ले जाने के बाद वो लड़की के पास बैठने से पहले सारी खिड़कियां बंद कर दी, सारे दरवाजे बंद कर दिए, और उसके बाद लड़की के पास बैठ गया। धीरे धीरे खिसकते खिसकते उसने लड़की पर जैसे ही हाथ डालना चाहा, लड़की का पूरा वजूद कांपने लगा। किफ्ल ने उससे ताज्जुब से पूछा, हैरत से पूछा, ए लड़की, इस वक्त तुझे कोई नहीं देख रहा है, तेरे घबराने की वजह क्या है? खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, फिर भी तू परेशान क्यों है? और अगर कोई देख भी ले तो किसी ने तुझे तेरी मदद न की, आज तुझे कोई देख करके इस हालत में आखिर क्या कह सकता है, क्या हक जता सकता है? लड़की ने कहा, न किसी के देखने का खौफ है और न कोई देख रहा है, बस बात इतनी है किफ्ल, तूने जो गुनाह आज तू करने जा रहा है, तूने सैकड़ों मर्तबा ये गुनाह किया है, मुझे मालूम है ये बदकारी तू पहली मर्तबा नहीं कर रहा है, तूने बार बार ये बुराई की है, लेकिन किफ्ल आज से पहले ये गुनाह मैंने कभी नहीं किया है, मुझे किसी से डर नहीं लग रहा है, मुझे डर तो उस खुदाए वादहू ला शरीक से लग रहा है जो तुझे भी देख रहा है और जो मुझे भी देख रहा है। और सुन ले किफ्ल, अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह खड़ा करेगा और उस वक्त तो मौला पूछेगा कि तूने ये गुनाह क्यों किया था, तो मैं अपनी जबान में ये ताकत कहां से लाऊंगी कि मैं अल्लाह की बारगाह में इकबाल जुर्म कर सकूं, इकरार गुनाह कर सकूं? किफ्ल बता तो सही, जब खुदाए वादहू ला शरीक उस कहारो जब्बार का सामना होगा, जहां बड़े बड़े जामिदो साकित होंगे, जहां बड़े बड़े खामोश होंगे, उस वक्त हम कहां ये बोल सकेंगे कि हमने ये गुनाह किया था और क्यों किया था? दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बात दिल से निकली, किफ्ल के दिल में पहुंची। किफ्ल खड़ा हुआ, कहा, लड़की, जब तुझे अल्लाह देख रहा है तो मुझे भी तो अल्लाह देख ही रहा है, जा, मैं ये गुनाह नहीं करता, ये पैसे भी तेरे हैं, ले और जल्दी से यहाँ से चली जा। इधर लड़की घर के बाहर निकली और उधर गोया के घर में मौत के फरिश्ते ने कदम रखा। ये मेरे करीम का किफ्ल पर कितना बड़ा करम था कि किफ्ल गुनाह से बच गया। अगर किफ्ल उस वक्त गुनाह से न बचता और वो जिना करने पर मुसिर होता, यानी जिना करने पर वो इसरार करता, वो जो है वो जिद करता, तो सोचो उसको किस हालत में मौत आती। काश कि मेरे जवान भी इस हदीस को दिल के कानों से सुन लेते और दिल में रख लेते। सबकी बातें दिल में रखने वालों, मेरे आका ने फरमाया, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अपने चेहरों से दाढ़ियां मुंडाने वालों,
अगर इसी हालत में मौत आ गई तो रब को क्या मुंह दिखाओगे? कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वालों, अगर उसी हालत में मौत आ गई अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह अकबर। किसी लड़की की बगल में और उसकी बाहों में हाथ डाल करके जन्नत के मजे लूटने की बातें करने वालों, जरा सोचो तो सही, उसी हालत में मौत आ गई तो रब को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह अकबर। ये मेरे रसूल की फिक्र है। दरिया के किनारे इस्तिंजा करते, लेकिन ढेला इस्तेमाल करके दरिया के पास पानी इस्तेमाल करने आते। किसी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप दरिया के किनारे इस्तिंजा करते हैं और आप दरिया के पास नहीं आते पानी लेने, उस वक्त तक जब तक कि आप ढेला ना ले लें। आप ढेला लेने के बाद फिर पानी लेने के लिए आते हैं, बगैर ढेले के भी तो आप पानी ले सकते हैं। 2 कदम पे दरिया है। मेरे गैब दा नबी फरमाते हैं, क्योंकि कानून देने आए थे, जिंदगी गुजारने का सलीका देने आए थे। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उनकी जिंदगी हमारे लिए उस्वा है। तो आका फरमाते हैं 2 कदम पर पानी है, फिर भी इसलिए ढेला लेता हूं कि मौत का कोई भरोसा नहीं, मुझे डर लगता है इस्तिंजा करके दरिया तक जाऊं और रास्ते में मौत आ जाए तो बगैर तहारत के मौत आएगी, और जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। मैं अपने अल्लाह की बारगाह में इस हालत में नहीं जाना चाहता। हालांकि हुजूर को मौत का वक्त बताया गया है, लेकिन ये उम्मत को तालीम के लिए, उम्मत को फिक्र देने के लिए, जरा सोचो तो सही, हुजूर अलैहिस्सलाम इस्तिंजा करके 2 कदम न चले बगैर ढेले के, और यहाँ तो हाल ये है। अल्लाह अकबर। अपनी रातों को हम खूब जानते हैं, कोई जाने न जाने, हम अपनी रातों को खूब जानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा ये भी बात दिल के कानों से सुन लें। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा लोगों के जिस्म मुत्तकी होंगे। ये खास तौर पे सुनो, नमाज के वक्त मस्जिद की तरफ दौड़ने वालों, हाथों में तस्बीह लेकर बैठने वालों, चेहरों पे दाढ़ियां सजाने वालों, खूबसूरत टोपियां पहनने वालों, इस पर खुशमत हो जाना कि मुझे देख करके मैं वली दिखता हूं। इसका कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम में कि जाहिर सौरा हो और बातिन गंदा हो। मेरे आका फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है, ना तुम्हारे अमवाल देखता है, ना माल देखता है, ना चेहरे देखता है, वो तो तुम्हारा दिल देखता है। तो आकाए करीम ने फरमाया, करीब कयामत मेरी उम्मत का हाल ये होगा, जिस्म मुत्तकी होंगे और दिल फासिक होंगे। ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी न सूंघेंगे। जब ये फरमान पढ़ो तो दिल रस जाता है, कहीं हम लोग उसी में तो नहीं। जिस्म इतने मुत्तकी नजर आते हैं कि लोग क्या से क्या तसव्वुर करते हैं। मुसलमानों गौर करो, जिनको रसूल पाक ने जन्नत की बशारतें दी, जिनके घोड़ों की टाप से लगी हुई धूल की कसम कुरान ने याद की, वो लोग रोते थे ये कह के, अल्लाह कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। हुजूर से पूछते थे, या रसूल अल्लाह कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद हुज़ैफा अल यमान से फारूक आजम हर बार पूछते थे, हुज़ैफा तुझे हुजूर ने तमाम मुनाफिकीन के नाम बताए हैं, अल्लाह की कसम दे के कहता हूं, बोल मेरा नाम मुनाफिकों में तो नहीं। वो उमर जिसका जिक्र तौरात में, जिसका जिक्र इंजील में, जिसका जिक्र कुरान में अशिद्दाउ कुफ्फार के हवाले से है, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं किया कि हबीब तेरे लिए अल्लाह काफी है और वो मोमिनीन जो तेरी इत्तिबा करें। ये फारूक आजम के ईमान लाने के बाद कुरान ने कहा, बेशक जिसकी राय की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाजिल हों, सुभान अल्लाह। वो उमर इब्ने खत्ताब जिसका होलिया अल्लाह ने तौरात में बयान किया हो। वक्त नहीं है यहाँ जिसका जिक्र किया जाए। फारूक आजम की शान ये है कि तौरात में उनका होलिया है। इशारा सिर्फ दे रहा हूं, वाकया नहीं। जिस वक्त बैतुल मक़दिस पहली बार फतेह हुआ तो उस वक्त दीवार पे चढ़ के एक बुड्ढा राहिब कहता है कि तुम्हारा मुसलमानों का जो अमीर है उसको लाओ, हम चाबियां दे देंगे। तो लोगों ने अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को सामने खड़ा किया तो उसने औराक देखे और चेहरा देखा, कहा हम नहीं देते चाबी। कहा आपने तो कहा था चाबी देने का, फिर क्यों नहीं देते? तो उस वक्त उस बुड्ढे राहिब ने कहा
तौरेत को मानूं कि तुझे मानूं? क्योंकि तौरेत में जिसका हुलिया है मुसलमानों के अमीर के हिसाब से वो नहीं है। तब सहाबा मुस्कुराने लगे, ये मुसलमानों का अमीर मांग रहा है और हमने लश्कर का अमीर पेश कर दिया है। तो तब मोमिनों के अमीर को बुलाया गया और जब हजरत फारूक आजम आए तो आने का अंदाज भी कुछ और था, लेकिन उसका जिक्र यहाँ नहीं करने का यहाँ टाइम ही नहीं है, इसलिए कि गट्टी खुलती जाती है और बात जो है वो बिखरती जाती है। मैं तो बात ही आज करना नहीं चाहता था, मैं तो नात ही सुनना चाहता था, लेकिन चूंकि बात का हुक्म है तो बात कर रहा हूं। फारूक आजम आए, फिर कहा गया ये हमारा अमीर है। उसने देखा और देख करके जो है वो देखता गया, पढ़ता गया, देखता गया, पढ़ता, कहा हाँ इसको चाबी दी जाए। चाबी दी गई तो पूछा गया था उस बुड्ढे राहिब से कि तूने इनको देखकर क्यों चाबी दी, उसको देखकर क्यों नहीं दी? तो कहा कि मेरे किताब में लिखा है कि वो दुबला पतला होगा, वो तो मोटा आदमी था। मेरी किताब में है कि उसका रंग सुर्ख होगा, उसका रंग तो सफेद था। मेरी किताब में कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी होगी और उसके गाल अंदर को होंगे, अब दाढ़ी बड़ी होगी। तो उसमें तो कुछ और अलामतें थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये वो नहीं है, लेकिन जिसका जिक्र इसमें है ये वही है। तो कहा ये क्या है? कहा इसे तौरेत कहते हैं। जिस उमर का जिक्र तौरेत में हो, अल्लाह मूसा पर जिसका जिक्र नाजिल करे, वो उमर इब्ने खत्ताब कहते, हुज़ैफा कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया? और जिन लोगों के जिस्म मुत्तकी और दिल फासिक हैं, वो ये ठेका लेकर के बैठे हैं कि हम जन्नती है, जन्नत हमारे बाप की है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपनी फिक्र को तब्दील करना होगा। सुन्नी दावत इस्लामी आपकी फिक्र को तब्दील करना चाहती है। हाँ, मकड़ी के जाले की तरह के रसूमात से निकलो, हकीकत की राह के मुसाफिर बनो। उस राह के मुसाफिर, जिस राह के मुसाफिर सहाबा थे, ताबईन थे, औलिया थे। तो अर्ज ये कर रहा था, आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के लोग जिस्म मुत्तकी होंगे, दिल फासिक होंगे। मतलब क्या? अमाल जाहिरी तो तकवा के हवाले से हैं, लेकिन दिल फासिक है। कैसे? जब भी अकेले में गुनाह करने का मौका मिलता है, कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। गीबत का मौका मिला, गीबत की गठरी लेकर बैठ गए। चुगली का मौका मिला, चुगलियों का बिस्तरा लंबा कर दिया। इंटरनेट पर, फेसबुक पर गुनाहों का मौका मिला, गुनाह करने बैठ गए। दिल फासिक है, जिस्म मुत्तकी है। ऐसे लोग अल्लाह की निगाह रहमत से महरूम है। जिस्म को मुत्तकी बनाने के साथ साथ अपने दिलों को भी मुत्तकी बनाओ। तो किफ्ल इंतकाल कर गया उसी हालत में, लेकिन खुशनसीब था कि जिस वक्त मौत का फरिश्ता आया वो लड़की को छोड़ चुका था। जा तू डरती है तो मैं ना डरूं? और जब मौत का फरिश्ता आया और उसका इंतकाल हो गया तो जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई, किफल मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। जाहिदान खुश्क तबसरे करने लगे। किफल तो इतना पापी और बदकार था कि पता नहीं उसका चेहरा कैसा हो गया होगा मरने के बाद, उसका हाल क्या हुआ होगा। लेकिन जब लोग आए हैं उसके दरवाजे पर, तो उसके दरवाजे पे नूर के कलम से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द गफ़रा लिल किफ्ल, अल्लाह ने किफ्ल की मग़फ़िरत फरमाई। सुभान अल्लाह। किफ्ल अल्लाह के डर से एक गुनाह उसने छोड़ा, अल्लाह ने सारे गुनाह बख्श दिए। तो इंसान अगर अल्लाह से डर कर एक गुनाह छोड़े, वो भी जवानी में, क्योंकि आका फरमाते हैं अल्लाह को जवानी की तौबा से और ज्यादा कोई अमल महबूब है ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई अमल पसंद है तो जवानी की तौबा है। तो ये गुफ्तगू समेट रहा हूं, दिल से ख्याल निकाल दो कि हम जवानी में गुनाह से नहीं बच सकते। इमाम याफई फरमाते हैं कि वो जो बुजुर्ग थे मिस्क, जिनको कहा जाता मिस्की यानी मुश्क वाले, तो वो उनका नाम ये कैसे पड़ा? फरमाते हैं कि वो एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे, बड़े हसीन और जमील और खूबसूरत थे, कपड़े की दुकान पे काम करते थे। एक बुढ़िया आई और उसने कहा कि मेरी मालिका को, शहजादी को कपड़े कुछ खरीदने हैं। वो लेकर के आई उसको, वो जो नौजवान था उसने कपड़े के थान फेंकना शुरू किए। जैसे वो अंदर आता गया उसको देख लिया गया था, बड़ा खूबसूरत है। अंदर आता गया, ताले डालते गए, ताले डालते गए, हत्ता के जब अंदर खूब लेकर आए तो कपड़े का थान उसने फैला कर, देखो ये कितना अच्छा है,
तो लड़की ने जवाब दिया, इससे अच्छा तो तू है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो कपड़ा बेचने आया था और ये किस चीज का मुतालबा कर रही है। आखिरकार उसने कहा कि अल्लाह से डर, तू क्या बात करती है। उसने कहा, मैंने तेरे साथ अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करना है। उस जवान ने कहा, अल्लाह से डर, ये जायज नहीं है, ये बड़ा बदतरीन जुर्म है। उसने कहा, अगर तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और तुझे बदनाम कर दूंगी, तू इज्जत के साथ जीने के काबिल नहीं होगा। तो यहां तो जान बचाना भी जरूरी, दामन बचाना भी जरूरी, इज्जत बचाना भी जरूरी। तो उसने कहा, ठीक, रुक रुक रुक, एक काम करते हैं, मुझे इस्तिंजा की हाजत है, मैं इस्तिंजा के लिए जाऊं, उसके बाद फिर तू जो चाहे कर ले। कहा, तू इस्तिंजा के बहाने भाग जाएगा। तो उसने अपनी कनीज से कहा कि जा बाला खाने पर जो अपना बैतुल खला है उसमें ले जा। वो जवान गया, बैठे बैठे सोच रहा था, गुनाह से बचूं कैसे, बचूं कैसे, बचूं कैसे। एक ख्याल आया, एक काम करते हैं, ये तो मेरी खूबसूरत चमड़ी को देख करके फरेबता है, तो इसको बदबू से नफरत होगी। जाहिर सी बात है, इंसान को बदबू से नफरत होती है। अंदर का गंदगी और मैला निकाला और अपने बदन पे मल लिया। लोगों को बैतुल खला से नफरत है, जबकि निकलती है इनके पेट ही से। नफरत करना भी चाहिए, लेकिन रास्ते में अगर गंदगी पड़ी देखेंगे तो दामन समेट लेंगे और 4 कदम दूर से हटेंगे। गंदगी अगर जिस्म पे लग जाए तो पानी से धुली जा सकती है, लेकिन अगर इस दामन पर गुनाह के धब्बे लगे तो उसे पानी से नहीं धुला जा सकता। काश कि हमारे दिल में जितनी नफरत गुनाह से है, जितनी नफरत गंदगी से है, उससे ज्यादा हमारे दिल में गुनाह की नफरत होती। और आपको एक बात बताऊं, एक सहाबी थे हजरत साद इब्ने मुआज रज़ियल्लाहु ताला, बकरियां चराते थे, लेकिन बकरियां पेशाब करती थी तो लाशौरी तौर पे उस पेशाब से बच नहीं पाते थे। हुजूर उनके जनाजे में गए, हुजूर ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उनको उनकी कब्र में रखा, और जब कब्र में रखा तो चेहरे का रंग बदल गया। हुजूर ने तकबीर करी, ये हदीस बहुत कसरत से पढ़ी जाती है। हुजूर ने तकबीर कही, तस्बीह पढ़ी हुजूर ने, और उसके बाद चेहरे पे खुशी के आसार थे। साहबा ने पूछा, हुजूर चेहरे पर गम के आसार क्यों थे? तो सरकार ने फरमाया, तुम्हारे इस नेक भाई पर कब्र तंग हो गई थी। जब तस्बीह पढ़ी गई, तकबीर पढ़ी गई तो कब्र कुशादा हो गई। नेक जिसको हुजूर कहें, स्टेज का नाजिम नेक नहीं कहें। नाजिम हजरात तो किसी को भी कुछ भी बनाते हैं, कोई अफसाना निगार नहीं कि अफसाने में किसी को नेक कहा जाए, ड्रामा नहीं, बल्कि जिसको नबियों का इमाम नेक कहे। हमारा ईमान है, अगर किसी बदकार को भी वो नेक कह दे, वो उसी वक्त नेक हो जाए, क्योंकि उनकी जबान से जो निकलता है अल्लाह उसको पूरा फरमा देता है। तो फरमाया, तुम्हारे नेक भाई पर कब्र तंग हो गई थी और सो तस्बीह और तकबीर पड़ी गई तो कब्र कुशादा हो गई। तो कहा, कब्र क्यों तंग हुई थी? तो फरमाया कि वो पेशाब के छींटों से, यानी जो बकरियां पेशाब करती थी, बकरियों के पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए कब्र तंग हो गई थी। सहाबी अगर लाशऊरी तौर पर बकरी के पेशाब के छींटे से न बचे तो तालीम उम्मत के लिए हुजूर बयान कर रहे हैं कि उनकी कब्र तंग हो गई। तो हम तो गुनाहों से भी नहीं बचते, हम तो जिना के अड्डों से भी नहीं बचते, हम तो शराब के अड्डों से भी नहीं बचते। हमें क्या हो गया है कि हम जन्नत का सर्टिफिकेट लेकर आए, जन्नत की सनदें लेकर आए हैं। उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाह तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेगा, और तुम अपनी रातों की दास्तान जब अपने माँ बाप को नहीं बता सकते तो अल्लाह के सामने अपनी रातों की दास्तान क्या बता सकोगे? इसलिए अपनी जवानी की हिफाजत करो, और उसके लिए बेहतरीन हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। माहौल के हवाले से सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी जवानी महफूज हो सकती है। गुनाह के हवाले से उस नौजवान ने गंदगी को अपने बदन पे मला, और मलने के बाद बाहर आया तो चूंकि गंदगी थी, उसने चिल्लाना शुरू किया, पागल पागल पागल, और उसको निकाल दिया गया। वो चले गए तो घर जाके गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़े। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने कितने बड़े गुनाह से बचा लिया। जो गंदगी मली थी वो तो साफ हो गई, लेकिन सुनो, जब वो शुक्र करते हुए दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद हुई तो ख्वाब में क्या देखा? एक बहुत हसीन और जमील बुजुर्ग मौजूद है, और उन्होंने आकर इनको सलाम किया। तो इन्होंने कहा, बुजुर्ग आप कितने खूबसूरत है, कौन है आप? तो आपने फरमाया, मैं यूसुफ हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा, यूसुफ सिद्दीक।
तो फौरन इस जवान ने कहा, आपका वाकया कितना अजीब है, कुरान में एक ज़लीखा ने आपको गुनाह की दावत दी और आप कैसे बचे, कितना अजीब है आपका वाकया। और कितना अजीब है, अल्लाह अकबर, यूसुफ हसीन है और उनके किस्से को कुरान ने अहसनुल क़सस कहा है। कितना हसीन वाकया है ये। बल्कि ज़लीखा ने तो 7 दरवाजों में ताले बंद कर दिए थे। जनाब यूसुफ भागे तो ज़ुलेखा सोच रही थी, ज़लीखा, कि मैं तो ताले बंद कर रखे हूं, अभी शाही ताले लगा रखे हैं, ये भाग के जाएगा कहां। लेकिन लोगों ने जो है वो, आज ये तारीख भी लोगों के सामने मौजूद है, ज़लीखा ने अपनी आंखों से देखा हजरत यूसुफ सिद्दीक जैसे पहले दरवाजे पे गए, ताला खुद ब खुद टूट करके गिर गया, दरवाजा खुल गया। दूसरे पे गए, टूट के गिरा, दरवाजा खुल गया। जिंदगी यूसुफ बता रही है, गुनाह से बचना चाहोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए ताले भी तोड़ देगा, दरवाजे खोल देगा, क्योंकि अल्लाह का फरमान है। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ता नहीं रास्ते पैदा करता है, एक रास्ता नहीं रास्ते पैदा कर देता है। तो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसने कहा, आपका वाकया कितना अजीब है, आप कैसे गुनाह से बचे। आपने जवाब दिया, मैं तो नबी हूं, मेरा वाकया तो अजीब है, लेकिन ज्यादा अजीब तेरा वाकया है कि तू गैर मासूम होकर गुनाह से बचा है। मुझे मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया कि तूने गुनाह से बचने के लिए अपने बदन पर गंदगी मली, तो मेरे करीब आ, मैं अपना हाथ तेरे बदन पे मल कर तुझे जो है वो मुअत्तर कर दूं। जनाब यूसुफ ने उनके बदन पे हाथ फेरा। जब वो ख्वाब से उठे तो उनका घर भी महक रहा था और उनका जिस्म भी महक रहा था। 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, 1-2 महीने नहीं, सारी जिंदगी बदन महकता रहा। इंतकाल हुआ तो जिस्म महका, कफन महका, कब्र में रख दिए गए तो कब्र भी महकी। जो गुनाहों से बचकर यूं जवानी गुजारते हैं, अल्लाह उनको ये मर्तबे अता फरमाता है। काश कि अल्लाह हमारी जवानी को भी पाकीज़ा कर दे, हमारी निगाहों में भी हया अता कर दे, हमारे दिलों को भी तकद्दुस अता कर दे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह माफ फरमा।